brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली में यूपीएससी के तैयारी कर रहे एक छात्र की लाश मिली थी। शुरुआत में ये मामला हादसा का था क्योंकि घर में आग लगी थी और बताया गया कि एसी ब्लास्ट है, लेकिन इस मामले में अब एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार है। हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ है राजा बाल्टिया साहब, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरी घटना क्या थी, सबसे पहले तो ये बताइए। इनिशियली देखिए 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी। उसके बाद हमने गए थे, वहां पे पूरे घर में आग लगी हुई थी और काफी डैमेज हुआ था। तो इनिशियली उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्टर करके स्टार्ट किया गया। बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और हम लोगों ने इनके पूछताछ स्टार्ट करी कि और कौन रहता है साथ में, उस हिसाब से कि कहाँ हैं लोग, और तो उनके फैमिली मेंबर से भी बात की तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि इट इज नॉट एज व्हाट इट इज सीन, इट कुड बी मोर। तो इसलिए हमने फिर सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने देख रहे थे, तो उसमें हमें पता चला कि जो घटना की रात है उसमें घटना से पहले 2 लोग मफल्ड फेस में अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने की कुछ ही देर में वहां पे एक धमाका सा होता है और आग लग जाती है। तो इससे हमारा सस्पिशन स्ट्रांग हुआ और उस पे हमने फिर वो जो लोग थे जिसको हमने स्पॉट किया उनको हमने जब उठाया और कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जांच की और फोरेंसिक जांच में भी कुछ चीजें सामने आई निकल के, तो उससे हमें पता चला कि ये हत्या है और ये इस तरीके से रचा गया है कि ये एक्सीडेंट लगे। जी, तो इस मामले में फिर जो मफल्ड फेस निकल रहे थे, किस तरह से किनको अरेस्ट किया गया और किस तरह से हत्याकांड का खुलासा हुआ? इसमें देखिए खुलासा ऐसे हुआ कि जब वो हमने पहले देखा कि वो फुटेज के पहले जस्ट ब्लास्ट के पहले निकल रहे हैं और उसके बाद वो इनकम्युनिकेटो है, वो जो लेडी एक थी वो उसके साथ रिलेशन में थे, तो वो देयर इज नो रीजन टू बी इनकम्युनिकेटो। तो उसके बाद उनको हमने पूछताछ स्टार्ट करी और सारी चीजें जब देखी वहां पे और पता चला और इसमें सामने आया कि इन्होंने क्या किया। पहले जो ये लेडी है इसने अपने पहले वाले एक साथी को बुलाया, 2 लोग वो आए, इन्होंने पहले उसको स्ट्रेंगुलेट करके उसकी हत्या करी। उसके बाद उसके ऊपर जितना भी घर में घी तेल या जो भी शराब वगैरह मौजूद थी वो सारी उसके ऊपर डाल के उसमें उन्होंने आग लगा दी। उसके बाद उसका जो एक साथी था वो एलपीजी सिलेंडर के उस पर डिस्ट्रीब्यूटर में काम कर रहा था। उसको आइडिया था कि अगर सिलेंडर को खोल दिया जाए तो कितने टाइम तक ये आग पकड़ के फट सकता है, तो इसलिए उन्होंने घर का जो सिलेंडर था वो रेगुलेटर खोल के इसकी बॉडी के पास रख दिया और ये यहाँ से निकल गए। उसमें जो लेडी है वो फोरेंसिक की स्टूडेंट है, तो शी यूज्ड वो टीवी भी काफी देखती थी। तो उसने क्या किया, जो गेट था घर का, उसकी जाली तोड़ के उसके अंदर से चिटकन लैच लगा दिया ताकि लगे कि अंदर से तो बंद था, कोई एंट्री हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें तो फोरेंसिक जांच में भी सामने आई और उसके बाद जैसे वो आग लगाई गई और जैसे वो सिलेंडर की गैस इतनी मात्रा में हुई तो उसमें ब्लास्ट हो गया और उसके बाद इसके अंदर इसको इस तरीके से रूप दिया गया कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है या एसी ब्लास्ट है। और इसमें इन्होंने पूरा ये सोचा समझा, एक इनकी साजिश थी। इसमें उस लड़की का ये सस्पिशन था या एलिगेशन कह लें, एलिगेशन था कि उसके कुछ ऑब्सीन वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस जो डिसीज्ड है उसके पास थी और वो उसको देने से इनकार कर रहा था। इस वजह से उसने ये पूरा करा है। इसके बाद हमने उसने वहां से उसकी लैपटॉप, हार्ड डिस्क वगैरह वो डिसीज्ड के लेके चली गई थी, तो उनकी निशानदेही पे ये सारी चीजें फिर हमने बरामद भी करी हैं। अक्यूज्ड के नाम क्या क्या हैं और क्या ये लिविंग में रहता था? जो विक्टिम था, विक्टिम का नाम क्या था? जी, विक्टिम का नाम तो रामकेश मीणा था। वो ये जो लेडी हैं जो अलेज्ड है हमारी अमृता, उनके साथ रहते थे और उसके साथ 2 और उसके साथी थे, एक तो सुमित कश्यप है और एक तो संदीप कुमार है। ये 2 अक्यूज्ड और हैं जो इसके साथ अमृता ने मिलकर पूरी साजिश का रचना की है। मेरा आखिरी सवाल, एक तो फॉरेंसिक की स्टूडेंट है तो उसको सब कुछ मालूम है, क्या वो कुछ क्राइम से रिलेटेड सीरीज वगैरह भी देखती थी इस तरह का भी? हाँ जी, बिल्कुल। पूछताछ में ये सामने बिल्कुल आया है कि वो क्राइम पेट्रोल और बाकी और भी आजकल तो बहुत सारी क्राइम सीरीज ओटीटीज पे है, वो सब देख के उसने ये सारा एक माइंड लगाया कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है जिससे कि इसको पूरी जो शक्ल है एक एक्सीडेंट की दी जाए। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है। डीसीपी नॉर्थ जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया।